गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। किस प्रकार गुरुदेव ने हम लोगों को बौद्धिक ज्ञान भी दिया, योग का ज्ञान भी दिया, धर्म का ज्ञान भी दिया और अध्यात्म का ज्ञान भी दे रहे। जड़ पदार्थ स्वयं परिणत नहीं हो सकता, इसके लिए चेतन का जोड़ जरूरी है। आत्मा असंग है, चित्त जड़ है, परंतु दोनों के संयोग से योग से भाव उठती है। भोग चित्त में होता है, आत्मा में नहीं। कारण शरीर में चित्त और अहंकार दोनों रहते हैं, इसी से भोग संपादन होता है। परंतु यहाँ इंद्रियां और सूक्ष्म शरीर का अभाव रहता है। कारण शरीर के लोप होने पर ही चित्त परम शांति को प्राप्त करता है। जन्म, नवीनता और मरण पुराणता का ही नाम है। नवीनता से उत्पत्ति सिद्ध होती है, जहाँ गमन है वहीं आमागमन है। कर्तव्य, धर्म, कर्म करने का अभिमान से ही सुख, दुख, धर्म, अधर्म, पाप और पुण्य बनता है। अहंकार के कारण ही मुसीबत आती है। जन्म, मरण, बंधन, मोक्ष का कारण अहंकार ही है। सबसे पहले शब्द, तब प्राण की वृत्ति पैदा हुई है। चित्त में 7 वृत्तियां हैं। पहला प्रमाण, दूसरा विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा, पांचवा स्मृति, छठा प्राण और सातवां शब्द। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का आधार शब्द ही है। इन 7 वृत्तियों के निरोध के बाद ही आत्मज्ञान होगा। कारण शरीर में आत्म सुख मिल पाता है, प्राण वृत्ति में अक्ल ज्ञान रहता है। चित्त के ऊपर समष्टि चित्त है, अहंकार के ऊपर समष्टि अहंकार है। जो पदार्थ उत्पन्न हुआ है उसे पुराना भी होना है और विनाश भाव को भी प्राप्त करना। इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का तथा कारण शरीर के भोग के साथ साथ होते हैं, परंतु कर्म और भोग की प्रधानता स्थूल शरीर की ही मानी गई है। तीनों शरीर अर्थात सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर का विनाश ही मोक्ष है। त्रिविधो बंध त्रिविधो मोक्ष। प्रत्येक पदार्थ स्वभावतः त्रिगुणात्मक है। कार्य काल में गौणता की प्रधानता प्रत्येक पदार्थ में आती है, परंतु कारण में पहुंचकर समता हो जाती है। आत्मा में यह विशेषता है कि जो पदार्थ इसके सामने आता है वह आत्मा के तदरूप हो जाता। जैसे दर्पण का बिंब बिंबी का भाव होता है। अहंकार और चित्त भी सुख दुख के कारण हो सकते हैं। दुख के कारण वृत्तियां हैं और उनकी उत्पत्ति चित्त में होती है। बुद्धि ज्ञान प्रधान होती है और मन कर्म प्रधान। दोनों ही मिलकर ज्ञान या कर्म करने में समर्थ होते हैं। दोनों का सदा संबंध रहता है। कर्म प्रधान होते हुए भी मन में कुछ न कुछ ज्ञान भी रहता है। इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं, स्वाधीन इच्छाएं और दूसरा पराधीन इच्छाएं। संस्कार मूल प्रकृति के रूप में है। मूल प्रकृति संस्कार का ही एक समुदाय है। इच्छा, कर्म भोग, प्रारब्ध और संस्कार, ये चारों मिलकर सूक्ष्म शरीर को माता के गर्भ में प्रवेश करा देते हैं, या इन चारों को लेकर सूक्ष्म शरीर
जन्म धारण करने चला जाता है। इंद्रियां रज प्रधान अहंकार से उत्पन्न होकर आई हैं। जब माता के गर्भ में बालक का विकास प्रारंभ होता है तब वह सूक्ष्म शरीर से गर्भ में प्रवेश करती है। इसके द्वारा ही गर्भ में स्थूल शरीर का प्रारंभ होता है। इन सूक्ष्म शरीरों का निर्माण शब्द तन्मात्रा के उपादान कारण आकाश मंडल में भी हुआ है। सत, रज और मिश्रित अहंकार से मन की उत्पत्ति, सत्व प्रधान अहंकार से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति और रज प्रधान अहंकार से, जिसमें गौण रूप से सत्व और तम मिले थे, कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। पांचों सूक्ष्म भूतों और सूक्ष्म शरीर में पृथ्वी सूक्ष्म भूत या गंध तन्मात्रा की प्रधानता होती है, क्योंकि वह अन्य भूतों की अपेक्षा अधिक गुरुत्व धर्म वाली है। अतः यह शरीर का आधार बनता है। इसकी प्रधानता के कारण सूक्ष्म शरीर की कर्मेंद्रियों तथा गुप्तेंद्रियों की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। सूक्ष्म जगत में केवल भोग की प्रधानता होती है। सूक्ष्म शरीर को लक्ष्य करके या निमित्त बनाकर जो कार्य किया जाता है उसका फल सूक्ष्म शरीर ही भोगता है। काम की उत्पत्ति या संतान पैदा करने की भावना पहले बुद्धि में होती है। बुद्धि के द्वारा मन प्रेरित होता है, फिर मन के द्वारा सूक्ष्म उपस्थ इंद्रियां प्रेरित होती हैं। मैथुन कर्म और रज प्रधान सात्विक अवस्था में धर्म, ज्ञान और वैराग्य की प्रधानता रहती है। इसका इंद्रियों पर नियंत्रण रहने से इस स्थूल जगत में भी सुख प्राप्त होता है, और जब यह शरीर सूक्ष्म लोक में जाता है तो कामजन्य वासनाएं शांत रूप को साथ लेकर जाता। इन इंद्रियों का निग्रह करके जो योगी शरीर त्यागता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। इस ज्ञान को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें ताकि ग्राह्य हो। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव। जय जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।